हाल ही में एक फिल्म के ट्रेलर ने, आप सबने देखा होगा, इंटरनेट पर एक तरह का हंगामा ही मचा दिया। उसमें एक सीन था, एक हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाने का। और बस इसी एक सीन ने ना भारत में खाने को लेकर चली आ रही एक बहुत पुरानी और सच कहें तो बहुत ही संवेदनशील बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? असल में ये सब एक ऐसी धारणा से शुरू होता है जिसे हम में से कई लोगों ने सुना होगा कि एक सच्चा हिंदू होने का मतलब ही शाकाहारी होना है। पर क्या ये बात वाकई सच है? ये सोच हमारे समाज में काफी गहराई तक बैठी हुई है कि हिंदू धर्म और शाकाहार ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जब हम इन धारणाओं से थोड़ा हटकर असलियत यानी आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक बहुत बड़े सर्वे ने इस पूरी धारणा को, आप कह सकते हैं, तोड़कर रख दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में आधे से ज्यादा यानी 56% हिंदू मांसाहारी हैं? जी हां, 56%। तो सवाल ये उठता है कि अगर हकीकत ये है तो फिर वो सोच इतनी मजबूत कैसे बन गई? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना होगा। हमें अपने प्राचीन ग्रंथों और इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, क्योंकि जवाब वहीं कहीं छिपे हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। जब हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों को खंगालते हैं ना, तो मांस खाने को लेकर कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं मिलता, बल्कि हमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो काफी उलझी हुई है और सच कहूं तो कभी कभी तो हैरान करने वाली भी है। और ये देखिए, ये सच में दिलचस्प है। एक तरफ महाभारत कहता है अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनुस्मृति जैसे ग्रंथ कहते हैं कि अगर मांस को सही विधि विधान और मंत्रों के साथ पवित्र करके देवताओं को चढ़ाया जाए तो वो शुद्ध है। मतलब एक ही परंपरा में दो बिल्कुल अलग अलग विचार। और ये सिर्फ नियम कानून की बातें नहीं हैं, हमारी कहानियों में भी इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। जरा सोचिए, रामायण में सीता जी गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने का वादा करती हैं। महाभारत में पांडव अपने वनवास के दौरान हिरण का शिकार करके खाते हैं। और तो और, एक उपनिषद में तो यहां तक सलाह दी गई है कि अगर किसी को विद्वान बेटा चाहिए तो उसे बैल का मांस पकाकर खाना चाहिए। महाभारत का ये कथन मेरे ख्याल से सारी तस्वीर साफ कर देता है। उस समय असली मुद्दा ये नहीं था कि आप मांस खाते हैं या नहीं, असली मुद्दा था कैसे खाते हैं। क्या उसे पहले देवताओं को चढ़ाया गया? क्या सही विधि का पालन किया गया? बिना भोग लगाए खाना पाप माना जाता था, मांस खाना नहीं। तो अगर हमारे ग्रंथों और इतिहास में मांस खाना इतना आम था, तो फिर आज ये धारणा कहां से आ गई कि हिंदू मतलब शाकाहारी? आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि शाकाहार को पवित्रता और शुद्धता के साथ जोड़ दिया गया? इस बदलाव की जड़ें हमें ले जाती हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये वो दौर था जब भारत में दो नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इन दोनों का मूल सिद्धांत था अहिंसा। उनके इस विचार का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा, और इसी के जवाब में कुछ हिंदू समुदायों ने, खासकर ब्राह्मणों ने, शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ खाने की आदत में बदलाव नहीं था, ये खुद को आध्यात्मिक रूप से ज्यादा शुद्ध और सामाजिक रूप से श्रेष्ठ दिखाने का एक तरीका बन गया। और जानते हैं, हजारों साल पहले हुए इस बदलाव का असर आज के भारत के समाज, इसकी राजनीति और हमारे सामने मौजूद आंकड़ों में साफ साफ झलकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दशकों पहले इस सामाजिक सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझा था। उन्होंने बताया कि कैसे खाने की आदतों का इस्तेमाल समाज में दीवारें खड़ी करने के लिए किया गया। एक दीवार बनी शाकाहारी और मांसाहारी के बीच, और उससे भी बड़ी दीवार बनी बीफ खाने वालों और ना खाने वालों के बीच। खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहा, बल्कि सामाजिक हैसियत तय करने का एक औजार बन गया। और ये चार्ट उसी ऐतिहासिक कहानी को आंकड़ों में बयां कर रहा है। देखिए, जैन समुदाय जिसने अहिंसा और शाकाहार पर सबसे ज्यादा जोर दिया, उसमें आज 92% लोग शाकाहारी हैं, और इसकी तुलना में हिंदुओं में यह आंकड़ा 44% है। ये साफ दिखाता है कि ऐतिहासिक प्रभाव आज भी कितना मजबूत है। और अब ये अगला डेटा देखिए। ये डॉक्टर अंबेडकर की बात को और भी पुख्ता करता है। यहां साफ दिखता है कि सामान्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में मांसाहार कहीं ज्यादा आम है। ये भोजन और जाति के बीच के उस गहरे और जटिल रिश्ते को साफ तौर पर दिखाता है। और जब बात बीफ पर आती है तो ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। एक सरकारी सर्वे बताता है कि बीफ खाने वाले हिंदुओं में से 70% लोग एससी या एसटी समुदायों से आते हैं।
अब ये आंकड़ा हमें उन सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो खान-पान की आदतों को तय करती हैं। और फिर आती है राजनीति, जहां खाना एक चुनावी हथियार बन जाता है। ये देखना कितना विरोधाभासी है कि उत्तर भारत में जो राजनीतिक दल बीफ के नाम पर लोगों को बांटते हैं और इसे एक भावनात्मक मुद्दा बना देते हैं, वही दल केरल और पूर्वोत्तर में चुनाव जीतने के लिए लोगों से अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करते हैं। मतलब एक ही मुद्दा पर दो अलग-अलग चुनावी रणनीतियां। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिंदू भोजन जैसी कोई एक चीज है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी और विविध थाली की तरह है, जिसमें हर क्षेत्र, हर समुदाय का अपना अलग रंग है, अपना अलग स्वाद है। और इस विविधता में भूगोल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जरा देखिए, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जो समुद्र से दूर हैं, वहां 60% से भी ज्यादा लोग शाकाहारी हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय राज्य, जहां मछली भोजन का एक अहम हिस्सा है, वहां तो सिर्फ 2-3% लोग ही शाकाहारी हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा एक और दिलचस्प पहलू सामने लाता है: लिंग का अंतर। भारतीय पुरुषों में मांसाहार का चलन महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। ये एक और परत है जो दिखाती है कि हमारे खाने की आदतें कितनी जटिल और बहुस्तरीय हैं। तो आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचे? ये है कि हिंदू आहार किसी एक धार्मिक किताब या एक अकेले नियम से नहीं चलता। ये हमारी संस्कृति का, हमारे भूगोल का, हमारी जाति और हमारी आर्थिक स्थिति का एक मिला-जुला प्रतिबिंब है। लेकिन हाँ, इस पूरी चर्चा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शाकाहार का कोई महत्व नहीं है। आज की दुनिया में चाहे पर्यावरण की चिंता हो, जानवरों के प्रति करुणा की भावना हो या अपनी सेहत का ख्याल रखना हो, शाकाहारी बनना एक बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। मुद्दा किसी को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि अपनी समझ और अपने मूल्यों के आधार पर चुनाव करने का है। और अंत में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है: किसी का आहार क्या सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास है, या फिर इसे दूसरों को बांटने और नियंत्रित करने का एक राजनीतिक हथियार भी बना दिया गया है?